ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. संवेदा ई क्लास उर्दू मीडियम में तमाम तलबा और तालिबात का खैर मक़दम करती हूँ। मेरा नाम रफ़त फ़ातिमा है। मैं साइंस मुअल्लिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मोमिनपुरा खाजा कॉलोनी कलबुर्गी। अच्छा बच्चों, आज हम जमात दहम का साइंस में दूसरा सबक यानी कि तेज़ाब, असास और नमक, इसका दूसरा हिस्सा का मुताला करना है हमें यहाँ पर। पिछली क्लास में पढ़े गए अहम नुकात मंदरजे ज़ैल हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? तेज़ाब और असास के तबई खुसूसियात का मुताला किया था। इशारिये क्या हैं, उनके अक़साम, तेज़ाब और असास के कीमियाई खुसूसियात का मुताला किया है हमने। सभी तेज़ाबों और असासों में क्या चीज़ें मुश्तरक होती हैं? पानी में तेज़ाब का महलूल बिजली का इरसाल करता है। डाइल्यूशन या हल्काना क्या है? तेज़ाब या असास के महलूल कितने ख़वी होते हैं? और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पीएच की क्या अहमियत है? तो पिछली क्लास में हमने इन नुकात का मुताला किया है। अच्छा बच्चों, अब हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि मुख्तलिफ़ तामुलात के दौरान किस तरह नमक बनते हैं, पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि चंद अहम नमकियात, इनकी तैयारी, खुसूसियात और उनके इस्तेमालात के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नमक का पीएच किस तरह होता है। पिछली क्लास में हमने कई अशिया के पीएच का मुताला किया है। अब हम देखेंगे कि नमकों का पीएच किस तरह होता है, पीएच ऑफ साल्ट्स। इसके लिए हम क्या है, थोड़ा पीएच पैमाने को रिकॉल करेंगे अपनी पिछली क्लास के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पीएच पैमाना दिखलाया गया है जो 0 से लेकर 14 तक के कदर रखता है। इन निशानात में यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 6.9 तक जो हैं ये क्या है, महलूल तेज़ाबी फितरत रखते हैं। 7 आपने पढ़ चुका है कि ये तादीली होता है। 7.1 से लेकर जो 14 तक के जो महलूल होते हैं वो क्या हैं, असासी फितरत रखते हैं। अब हम देखेंगे कि नमकों का पीएच। यहाँ पर देखिए कोई ख़वी तेज़ाब और ख़वी असास, इससे बनने वाले जो नमक होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों लोग? वो तादीली नमक होते हैं, न्यूट्रल नमक होते हैं। इनकी पीएच की कदर क्या होती है तादीली की? 7 होती है। जैसा कि हमारा आम खाने वाला नमक है NaCl, ये एक तादीली नमक की मिसाल है। दूसरा है देखिए ख़वी तेज़ाब और कमज़ोर असास से बनने वाले जो नमक होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो तेज़ाबी होते हैं। तेज़ाबी होने की वजह से इनके पीएच की कदर 7 से कम होती है। यहाँ पर देखिए ख़वी असास और कमज़ोर तेज़ाब से बनने वाले जो नमक होते हैं वो असासी होते हैं। असासी होने की वजह से इनके पीएच की कदर कितनी होती है? 7 से ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे कि आम नमक से तैयार होने वाले चंद केमिकल्स। जो हमारा आम नमक है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, इसको खाम शय यानी कि कच्चा माल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कई एक मरकबात बना सकते हैं। ये आम जो हमारा नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड, इसको हम समंदरी पानी से हासिल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं। ये एक तादीली नमक की मिसाल है। सोडियम क्लोराइड हमारी तहरीक आज़ादी की अहम अलामत भी है। आपने महात्मा गांधी जी की डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के बारे में सुना होगा।
तो ये हमारे लिए आज़ादी की तहरीक के लिए भी क्या है, एक हमारा नमक क्या है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इस बाब में हम क्या है मंदरजे ज़ैल नमकियात के बारे में मुताला करेंगे। यहाँ पर दिए गए हैं आपको नमक उनके सालिमी ज़ाब्ते। पहला है देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सालिमी ज़ाब्ता क्या है NaO है। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, इसका सालिमी ज़ाब्ता है CaOCl2, यानी कि ये क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरा नमक है हमारे पास बेकिंग सोडा, इसका ज़ाब्ता है NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहलाता है। चौथा है हमारे पास वाशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3 10H2O, यानी कि 10 क्या है पानी के सालिमात जुड़े हुए हैं, ये खलमाऊ का पानी कहलाता है। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। डेका के माने बच्चे लोग क्या है 10 के हैं, इसलिए ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहलाता है। पांचवा आखिरी है देखिए हमारे पास नमक प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका ज़ाब्ता है हमारे पास CaSO4 12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा बच्चों, अब हम एक एक के बारे में क्या है तफसीली मुताला करेंगे, इनकी तैयारी, इनकी खुसूसियात और उनके इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास नमक है वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह तैयार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का आबी महलूल, यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो ये महलूल क्या कहलाता है, ये महलूल ब्राइन कहलाता है। इससे जब बिजली यानी कि जब बरक़ी रौ गुजारी जाती है तो यहाँ पर तहलील का अमल होता है, जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अमल को क्लोर अलखली भी कहते हैं। इसको क्लोर अलखली क्यों कहते हैं, इनके जो हासिलात हैं इनमें एक क्लोरीन होता है और एक अलखली होता है, इसके लिहाज से ये क्लोर अलखली कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक बड़े टैंक में ब्राइन लिया जाता है। ब्राइन क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का आबी महलूल है। यहाँ पर दो बरखीरे इस्तेमाल किए गए हैं, जो क्या है मुस्बत वाला एनोड है और मनफी जो है वो बरखीरा कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। जब इसे बरखी रौ गुजारी जाती है तो ये तहलील का अमल होता है यहाँ पर और 3 हासिलात हासिल होते हैं। क्या क्या हैं देखिए यहाँ पर 2NaCl, यानी क्या है 2NaCl प्लस H2O, यानी कि आम नमक में क्या डाला जा रहा है, पानी, यानी कि आबी महलूल है। तो यहाँ पर हासिल क्या हो रहे हैं NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस खारिज हो रही है, और क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी खारिज हो रही है। तो यहाँ पर ये जो 3 हासिलात हैं, तीनों हासिलात हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं, इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। हम एक एक करके इनके इस्तेमालात देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरीन के इस्तेमालात। तो एक जो ज़िमनी महासिल है यहाँ पर एक क्लोरीन है, तो उसके हासिलात के इस्तेमाल देखेंगे हम। पहला है देखिए क्लोरीन को क्या है जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन क्या है एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जरासीम कश होने की वजह से इसको पानी की सफाई में यानी कि जरासीम को हलाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बतलाया गया है देखिए, यानी कि पानी की सफाई का अमल, ये जो डिसइंफेक्शन है नीचे जो बतलाए गए हैं आपको, यहाँ पर क्या है क्लोरीन गैस इस्तेमाल की जाती है जो जरासीम को हलाक करती है। दूसरा है हमारे पास क्लोरीन का इस्तेमाल PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC यानी PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की तैयारी। तो यह क्या है देखिए, इनसे क्या तैयार किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक के इस्तेमालात के बारे में तो आपको मालूम है कि कई जो अशिया पहले क्या है धात की होती थी, उनका बदल क्या है अब हमारे पास प्लास्टिक है। तो इसके क्या हैं बहुत सारे इस्तेमालात हैं।
अच्छा, क्लोरीन को और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन बहुत ही अच्छा क्या है, कीड़ मार दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड्स है ये। तो फसलों पर क्या है, छिड़का जाता है ताकि क्या है, कीड़ों को मार सकें, कीड़ों का खात्मा कर सकें और फसल अच्छी हो। तो इसको क्या है, कीड़ मार अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के इस्तेमालात। हाइड्रोजन आप जैसा कि जानते हैं ये एक एहतराक पजीर गैस है, यानी कि जलने वाली गैस है। इसलिए इसको ईंधन के तौर पर रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट में क्या है, ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है हमारे पास, इसको क्या है देखिए, खाद के लिए अमोनिया की तैयारी। अमोनिया मालूम है आपको कि तमाम पौधों को क्या है, अमोनिया बहुत ही अहम होती है। तो हेबर के तरीक़े में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने से यहाँ पर अमोनिया हासिल होता है। तो अमोनिया को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। फिर हमारे लिए हाइड्रोजन क्या है, किस तरह मुफीद है। इसका और एक इस्तेमाल है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के बारे में आप कार्बन और उसके मरकबात सबक में भी क्या है, इसका मुताला करेंगे आप। हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन से मुराद है गैर सैरशुदा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको सैरशुदा में तब्दील किया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है, जमा होता है उसमें, तो उसके लिए क्या है, ये जमाई तामुल भी कहलाता है। ये क्यों करते हैं इसलिए हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन का फ़ायदा क्या है? इसकी क्या है, इसको बहुत दिनों तक अच्छी हालत में रखा जा सकता है, इसकी शेल्फ लाइफ में इजाफा होता है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या है, ऐड करके यहाँ पर हाइड्रोजन को जमा करके क्या है, गैर सैरशुदा से सैरशुदा मार्गरीन क्या है, हासिल किया जाता है। तो इस तरह हमारे लिए हाइड्रोजन यहाँ पर भी फिर मुफीद है। अब हम देखेंगे जो इसका तीसरा अहम हासिल है वो है हमारे पास क्या है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमालात। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि बहुत ही अच्छा सफाई का एजेंट है, इसलिए इसको साबुन और डिटर्जेंट की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है कागज़ पर जो दाग धब्बे होते हैं, इनको दूर करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। इसका तीसरा इस्तेमाल है मसनवी रेशे बनाने, जैसा कि क्या है आपका नायलाइन है, टेरलिन है, पॉलिस्टर है। तो ये मसनवी रेशे तैयार करने के लिए भी ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह तैयार किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमालात। अब हमारे पास बच्चों लोग दूसरा नमक जो है वो है देखिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को आमतौर पर रंगट सफ़ूफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सलाहियत होती है रंग को काटने की, इसलिए क्या है, इसको रंगट सफ़ूफ भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को अच्छा किस तरह तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए आपने ऊपर पढ़ा कि जब ब्राइन से बर्फ़ी रौ गुजारी जाती है तो बर्फ़ पाशीदगी के दौरान कौन सी गैस खारिज हो रही थी? क्लोरीन और हाइड्रोजन। हाँ बच्चों, वही क्लोरीन गैस उसकी ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में भी इस्तेमाल हो सकता है। किस तरह? खुश्क बुझा चूना जो कि CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस पर जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है। यहाँ पर आपको मसावात में बतलाया गया है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा चूना भी कहलाता है, जमा Cl2 यानी कि कौन सी गैस है बच्चों? ये आपने जाना होगा, ये क्लोरीन गैस है। इसके हासिलात क्या है देखिए आप, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर हासिल हो रहा है, और जमा क्या है, H2O यानी कि पानी। तो ये हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरह तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमालात। ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये देखिए,
कपड़े बनाने की सनत में, कपड़ों की ब्लीच करने में, कागज़ के कारखानों में भी दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि लॉन्ड्री में जहाँ पर कपड़े धुलाए जाते हैं वो भी क्या है, दाग धब्बों को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वो भी ब्लीचिंग पाउडर ही इस्तेमाल करते हैं। कीमियाई सनत में तकसीदी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खोने की सलाहियत रखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसलिए इसे कीमियाई सनत में तकसीदी एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है पीने के पानी से जरासीम को हलाक करने। इसके बारे में आपने ऊपर भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है आपने? तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन गैस है बहुत ही अच्छा क्या है, जरासीम कश है। तो यहाँ पर क्या है, जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाला जाता है तो क्लोरीन गैस खारिज होती है जो जरासीम को हलाक करने में मदद देती है। तीसरा है, देखिए हमारे पास तीसरा जो नमक है हमारे पास वो है बेकिंग सोडा। आपने नाम सुना होगा बेकिंग सोडा। अच्छा, इस मरकब, ये बहुत अहम मरकब है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। इस मरकब का जो कीमियाई नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 है। अच्छा, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड जो आम हमारा खाने वाला नमक है बहुत ही अहमियत रखता है हमारे लिए, कई एक मरकबात तैयार करने के लिए कच्चा माल फराहम करता है। तो यहाँ पर भी देखिए सोडियम क्लोराइड को ही कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करके इसको तैयार किया जा रहा है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आम हमारा खाने वाला नमक प्लस H2O यानी कि पानी प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, ये क्या है, अमोनिया गैस है बच्चों। ये क्या है, अमोनिया है जो कि गैस की शक्ल में है। हासिल क्या हो रहे हैं यहाँ पर, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हासिल हो रहा है प्लस NaHCO3, ये जो हमारा महासिल है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आमतौर पर हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, इसके ख़ास खुसूसियात रखता है, ये क्या है देखिए खुसूसियात बच्चों लोग। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एक मोतदिल, ना ज़्यादा तेज़ाबी ना ज़्यादा असासी, गैर ताकुली असास है। खाना पकाने के दौरान जब इसे गर्म किया जाता है यानी हरारत पहुंचाई जाती है तो मंदरज ज़ैल तामुल होता है। 2NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हरारत पहुंचाने पर ये क्या बन रहा है देखिए आप, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, जमा H2O यानी कि पानी, जमा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। ये हमारे लिए यहाँ अहमियत रखती है। कौन सी गैस खारिज हो रही है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। अब हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के इस्तेमालात क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये बेकिंग पाउडर नाम सुना होगा आपने, बेकरी में है और घरों पर भी केक वगैरह तैयार करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ये बेकिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अच्छा, बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर दो क्या है मरकबात का आमेज़ा है। कौन कौन से हैं? एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा है टार्टरिक एसिड का आमेज़ा। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में थोड़ा फ़र्क है। क्या है ये बेकिंग सोडा जो है ये दो मरकबात का आमेज़ा है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो इस तामुल के दौरान खारिज होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से आपकी रोटी या ब्रेड जो हैं या केक हैं, ये क्या है, इनको फुला देती हैं, जिसकी वजह से ये हमें कैसे हासिल होते हैं, नरम शक्ल में और मसामदार होते हैं, यानी कि इनमें सुराख होते हैं। इसके अलावा क्या है, आपके घरों में देखे होंगे आप, भजिए वगैरह बनाने के लिए भी क्या है, क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा जो है देखिए वो क्या है इस्तेमाल, एंटासिड का अहम जूस है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका, ये बेकिंग पाउडर जो है वो किसका अहम जूस है, एंटासिड का भी अहम जूस है, क्योंकि ये खलवी होने की वजह से मैदे में ज़ायद जो तेज़ाब होती है इसको तादील करता है।
हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आप याद कीजिए थोड़ा सा, हाँ, कि वहाँ पर क्या है, एंटासिड के तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं, असास इस्तेमाल करते हैं। मैदे में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो मैदे को क्या है, कुछ भी नुकसान पहुँचाए बगैर वो क्या करता है, ग़िज़ा को हज़म करने में और जरासीम को हलाक करने में मदद देता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खलवी होने की वजह से मैदे की ज़ायद तेज़ाबियत को दूर करके हमें सुकून और राहत पहुँचाता है। तीसरा हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, आग बुझाने के आलात में, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में एक टाइप है सोडा एसिड टाइप। इस तरह के आग बुझाने वाले आलात आपने कई क्या है अवामी मुकामात यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर देखे होंगे। हो सकता है आपके स्कूल में भी हो यह है इस तरह का, आपके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ पर क्या है इस तरह के आग बुझाने वाले आलात क्या है, ये फौरी इमदाद के लिए रखे जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखिए बच्चों लोग, यहाँ पर चौथा जो हमारा अहम नमक है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, उसे धोने का सोडा भी कहते हैं हम आम तौर पर। यहाँ पर देखिए वॉशिंग सोडा, इसका ज़ाब्ता है Na2CO3 10H2O। यहाँ पर देखिए 10 पानी के सालिमात जुड़े हुए हैं। ये क्या हैं, 10 क्या हैं, ये खलमाऊ के पानी कहलाते हैं। ये आगे हम इसके बारे में थोड़ा तफसीली मुताला करेंगे। तो ये क्या है, Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका के माने 10 के होते हैं, इसलिए क्या है, ये क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडे का ज़ाब्ता है Na2CO3 10H2O। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए हमारे लिए क्या चाहिए, यहाँ पर इसकी तैयारी 2 मरहलों में होती है। 2 मराहल हैं यहाँ पर। पहला मरहला, हमारा पहला मरहला जो है, वहाँ पर देखिए खाने का सोडा है, ऊपर NaHCO3 आपने देखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको गर्म करने से पहले क्या हासिल होता है, ये मसावात हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जमा H2O यानी कि पानी जमा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है। यहाँ पर ये जो सोडियम कार्बोनेट पहले मरहले में हासिल हो रहा है, यही सोडियम कार्बोनेट को इसको क्या है, पानी के साथ क्रिस्टल साजी की जाती है। सोडियम कार्बोनेट की दोबारा क्रिस्टल साजी करने से यहाँ पर क्या हासिल होता है, दूसरे मरहले में वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हासिल होता है। तो वॉशिंग सोडे की तैयारी के लिए हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि हमारे लिए अहमियत रखता है। अब हम देखेंगे कि ये वॉशिंग सोडे के क्या हैं इस्तेमालात क्या हैं। इसका पहला इस्तेमाल है शीशा, साबुन और कागज़ की सनत में। वॉशिंग सोडा नाम से ही जाहिर हो रहा है आपको कि सफाई का एजेंट रहा होगा, तो इसलिए क्या है साबुन और कागज़ पर भी क्या है दाग धब्बों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शीशे में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, शीशे की तैयारी के लिए एक खाम शय है उसकी रेत। रेत को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत दरकार होता है। ये शीशे के नुक्ताए पिघलाव को कम करने के लिए इसमें से क्या डाला जाता है, वॉशिंग सोडे को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वॉशिंग सोडा यहाँ पर इस तरह अहमियत रखता है कि ये शीशे की तैयारी में रेत के नुक्ताए पिघलाव को कम करता है। इसका दूसरा इस्तेमाल है हमारे पास सोडियम के मुरक्कबात बनाने, जैसे सुहागा, बोरैक्स। बोरैक्स क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट, ये एक मरकब है सोडियम का। ये बहुत ही अच्छा सफाई का एजेंट है। आपके टॉयलेट क्लीनर, इसमें सोप में क्या है, क्या इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, बोरैक्स इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बेहतरीन क्या है, एक सफाई का एजेंट है। इसके अलावा इसको मुसफ़ी के तौर पर, क्योंकि सफाई का एजेंट होने के लिए की वजह से इसको क्या है, तुम्हारे जो सर्फ वो आते हैं ना आपके, उसमें फिर आपका टाइड वगैरह हैं, इनमें भी क्या है डिटर्जेंट्स के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए पानी की मुस्तक़िल सख्ती को दूर करने के लिए। पानी की मुस्तक़िल सख्ती क्यों होती है बच्चों, आपको मालूम होगा, पिछली जमातों में आपने पढ़ा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं,
इसकी वजह से पानी में मुस्तकिल सख्ती होती है। परमानेंट हार्डनेस, तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, वॉशिंग सोडे को इसमें मिलाया जाता है, जिससे आयन एक्सचेंज के तरीके से पानी की सख्ती यहाँ पर दूर होती है और हासिल होने वाला पानी क्या होता है हमारा, इससे हल्का होता है। अच्छा बच्चों, अब हम एक सरगर्मी के ज़रिए से देखेंगे कि क्या नमकों के क्रिस्टल्स वाकई में खुश्क होते हैं। इससे पहले आपने देखा सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, इसमें 10 पानी के सालिमात जुड़े हुए थे, तो क्या तमाम नमक कैसे होते हैं, क्रिस्टल्स वाकई खुश्क होते हैं? नहीं। तो चंद एक नमकियात ऐसे भी होते हैं जिनमें नमक के साथ इनके खलमाओं का पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, पानी के सालिमात रखते हैं, पानी के सालिमात इनमें जुड़े होते हैं। एक इम्तिहानी नली में कॉपर सल्फेट के चंद क्रिस्टल जो कि नीले रंग के होते हैं लिए गए हैं। इसको गर्म किया जा रहा है। गर्म करने पर ये नीला रंग बेरंग में तब्दील होता है। ये पानी खलमाओं का पानी कहलाता है। अब इस हासिल होने वाले कॉपर सल्फेट के नमूने में फिर से हम 2-3 कतरे पानी डालें तो ये फिर से नीले दिखाई देते हैं। इस सरगर्मी से हमें मालूम होता है कि तमाम नमकों के क्रिस्टल्स वाकई में खुश्क नहीं होते। चंद नमकियात अपने अंदर खलमाओं का पानी रखते हैं। इसके बाद हमारा जो आखिरी नमक है, देखिए वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए जिप्सम, CaSO4 2H2O, ये क्या है देखिए बच्चों, ये जिप्सम है। क्या कहलाता है ये? जिप्सम। यहाँ पर पानी के सालिमात देख रहे हैं आप, 2 पानी के सालिमात जुड़े हुए हैं, तो ये भी खलमाओं का पानी रखता है। तो ये भी खुश्क नहीं है। ये क्या है? ये खुश्क नमक नहीं है। CaSO4 2H2O, ये क्या है? जिप्सम है। इसको जब क्या है 373 केल्विन पर जब गर्म किए जाते हैं तो ये अपने पानी के सालिमात को खो देता है और क्या बनता है ये? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बन जाता है, जो क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। यहाँ पर बतलाया गया है, देखिए आपको CaSO4 2H2O, इसको गर्म करने पर क्या हासिल हो रहा है? यहाँ पर CaSO4 1/2H2O, यानी कि आधा पानी का सालिमात जुड़ा हुआ है, और जो 1 से 1/2 पानी के सालिमात क्या है? ये क्या है? बुखारात बनकर खारिज हो रहे हैं। ये पानी के सालिमात को खो दे रहा है। तो यहाँ पर ये भी मालूम हुआ कि ये भी खलमाओं का पानी रखता है। जिप्सम भी खलमाओं का पानी रखता है, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है, ये मरकब भी खलमाओं का पानी रखता है। लेकिन हम जो क्या है ऊपर नमक पड़े हैं, जैसे कि क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ हम खलमाओं के पानी देखे क्या? नहीं। सोडियम क्लोराइड हमारा जो नमक है वो भी खलमाओं का पानी नहीं रखता। अब हम देखेंगे बच्चों कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस्तेमालात क्या हैं। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपने क्या है कभी किसी को क्या है हड्डी वो टूटी वगैरह देखे होंगे तो उन पर प्लास्टर किया जाता है, देखे होंगे आप। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्टर क्या है इसको टूटी हुई हड्डियों को सही तौर पर जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये खासियत क्या रखता है? जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये फिर से जिप्सम बनता है और सख्त बनता है। इस बुनियाद पर इसको डॉक्टर क्या है टूटी हुई हड्डियों को सही तौर पर जोड़ लगाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसे क्या है देखिए सजावटी बनावटी अशिया की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने आजकल बहुत सारे घरों में देखे होंगे कि फॉल्स सीलिंग लगे हुए देखे होंगे, वहाँ पर आपने सुना होगा POP किया गया है। क्या है ये POP? ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत अच्छे खुसूसियात होने की वजह से ये चिकनी सतह फराहम करता है, चमकदार सतह फराहम करता है, इसलिए इसे सजावटी बनावटी अशिया बनाने की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि क्या है
छत के जो फॉल्स सीलिंग वगैरह होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या है, आपने कई गुलदान वगैरह देखे होंगे, खिलौने देखे होंगे, सजावटी बनावटी अशिया देखे होंगे। इनमें भी क्या है, इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। इसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। अच्छा बच्चों, अब तक आपने जो क्या है सबक पढ़ा है, उसके बुनियाद पर चंद क्या है सवालात यहाँ दिए गए हैं, जो क्या है आपको हल करना है। आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल हमारे पास है। देखिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का सालिमी ज़ाब्ता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसका सालिमी ज़ाब्ता लिखना है। यहाँ पर देखिए क्या है, Na2CO3 ब्लीचिंग पाउडर का सालिमी ज़ाब्ता है। Na2CO3 देखना है हमारे को पहला। दूसरा है देखिए CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। तीसरा है हमारे पास NaOCl2 और चौथा है CaOH तो बच्चों आपका सही जवाब कौन सा होना चाहिए? तो सोच के बोलिए आप। तो आपका सही जवाब होगा आपका CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा। तो सही जवाब इसका क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आपका दूसरा सवाल है, बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो खारिज होने वाली गैस कौन सी है? इसको भी आपने ऊपर पढ़ा है। आप जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने ऊपर पढ़ा है, क्या है, क्या पढ़ा है आपने? बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका सही जवाब है। तो आप क्या है, इसको नोट करना है। अच्छा, तीसरा सवाल है आपके पास, डॉक्टर क्या है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला है यहाँ पर इप्सम नमक, 8वीं क्लास में इप्सम नमक के बारे में भी पढ़ा होगा। सीमेंट है, दूसरा जवाब है सीमेंट। तीसरा है हमारे पास जिप्सम और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? आपका सही जवाब होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट देखिए, होमवर्क है यहाँ पर। पहला सवाल है, क्लोर अलखली के अमल को खाके से ज़ाहिर करें और हिस्सों की निशानदही कीजिए। इसके अलावा देखिए बेकिंग सोडा किस तरह तैयार किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडे को जो तैयार करने का तैयारी है, इसको भी क्या है आप हल करना है। तीसरा है देखिए बच्चों, वाशिंग सोडे के इस्तेमालात, यानी कि बहुत अहमियत रखता है ये वाशिंग सोडा हमारे लिए सफाई का अच्छा एजेंट होने की वजह से। तो हम इनके क्या हैं, कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल करते हैं, इसकी फहरिस्त बनाना है आपको। नेक्स्ट है देखिए, खलमाऊ का पानी किसे कहते हैं, इसको मिसाल से वजाहत करना है आपको। नेक्स्ट क्या है देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी बयान करना है आपको कि ये किस तरह तैयार किया जाता है। शुक्रिया।